प्यारे साथियों, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में। साथियों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल पर इसलिए भी स्वागत क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक आप सभी को। वो टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप संधारित्र पढ़ रहे हैं और संधारित्रों में बेलनाकार और गोलाकार संधारित्र नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें 5 नंबर का सीधा सवाल आप नहीं कर पाएंगे साथियों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2022-23 में लगातार आपके इससे संबंधित क्वेश्चंस आते रहे हैं, जो आपके बहुविकल्पी में आते हैं, आपके पेपर में सीधा आ जाते हैं छपके। तो प्यारे साथियों, चलिए आज बेलनाकार और गोलाकार संधारित्र को एक शानदार विधि से सीखते हैं, एक बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं, जिसमें मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। उसी फॉर्मूले के बेसिस पर दो के दोनों संधारित्र का डेरिवेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप कर लोगे। आपको बिल्कुल भी इसका डेरिवेशन कठिन नहीं लगेगा आज के बाद। तो अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो मात्र 15 से 20 मिनट में आपके दोनों संधारित्र के कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे साथियों। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ करने के लिए तैयार हो जाइए बेलनाकार और गोलाकार संधारित्र। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर मैं बात करूं गोलीय संधारित्र की, तो गोलीय संधारित्र यानी कि दो यहाँ पे गोले होते हैं। एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भीतर गोला है और एक उसके बाहर गोला है। दोनों गोले कैसे हैं? संकेंद्रीय गोले हैं साथियों, याद रखिए दोनों गोले संकेंद्रीय। जब हम संकेंद्रीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि दोनों गोलों का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, वो एक ही होगा। ऐसे गोलों को हम कहते हैं संकेंद्रीय या कंसेंट्रिक सर्किल्स। अब यहाँ पे दो कंसेंट्रिक स्फीयर है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं एक फुटबॉल के अंदर एक और फुटबॉल रखा हुआ है, दो फुटबॉल रखे हुए हैं। अब प्यारे साथियों, आपको ये बताना है कि अगर मैं बाहर से प्लस क्यू आवेश अंदर वाले गोले को देता हूं तो प्रेरण विधि के कारण जो बड़ा वाला गोला है ना, उस पर उतना ही परिमाण में विपरीत प्रकृति का ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है। बाहर वाले गोले के बाहरी पृष्ठ को ध्यान से देखिए, मैंने भू संपर्कित कर दिया है। आप सभी ये बात जानते हैं कि भू संपर्कित करके बाहरी प्लेट को आप इसकी धारिता में वृद्धि कर सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा आवेशों को संचित कर सकते हैं। नहीं तो समान विभव हो जाएगा दोनों प्लेटों का, और विभवांतर जब तक नहीं होगा आप इसमें आवेशों को संचित नहीं कर पाएंगे। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए बाहरी प्लेट को क्या किया गया? भू संपर्कित कर दिया गया, जमीन से जोड़ दिया गया, अर्थिंग कर दी गई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं वास्तविकता में क्या क्या, कैसे कैसे इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। यह दो संकेंद्रीय चालक गोलों से मिलकर बना होता है। संकेंद्रीय मतलब एक बड़ा सा गोला है, उसके अंदर एक छोटा गोला है। जो बाहर से आवेश दिया गया है वो सीधा सीधा अंदर वाले गोले तक पहुंचा दिया गया है। बीच में देखिए यहाँ पे नहीं छुआ है, यहाँ पे ये टच नहीं है। जो बाहर से तार आया है ये बड़े वाले गोले पर टच नहीं है, ये सीधा अंदर वाले गोले पर चला गया है। तो बाहर से प्लस क्यू आवेश डाला गया सीधा अंदर वाले गोले पर, और अंदर वाले गोले के पूरे बाह्य पृष्ठ पर फैल गया है बराबर से, जिसके कारण जो बाहर वाला गोला है ये ऋणात्मक रूप से आवेशित हो गया है। इसका आंतरिक पृष्ठ जो है प्रेरण विधि से, मतलब यहाँ पे प्लस आ गया तो बाहर वाले जो इसका आंतरिक पृष्ठ है बाहर वाले गोले का, इस पर प्रेरण के कारण माइनस आवेश अपने आप पे प्रेरित हो गया। अमाउंट सेम रखिएगा, जब भी डायग्राम बनाइएगा जितना प्लस इस पे बनाइएगा ना उतना ही माइनस इस पे भी बनाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद बाहर वाले गोले को भू संपर्कित कर दीजिएगा। अगर अंदर वाले गोले का त्रिज्या स्मॉल ए माने, बाहर वाले गोले का स्मॉल बी माने त्रिज्या, तो फिर हम देखते हैं अब इसका प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। तो प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने का मैं फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं। उस फॉर्मूले को देखिएगा, हम निकलने वाले हैं दोनों गोलीय प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों गोलीय प्लेटों के मध्य विभवांतर, गोलीय प्लेटों के मध्य विभवांतर हम निकालने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो साथियों, जब विभवांतर का फॉर्मूला लिखिएगा,
यही फॉर्मूला मेन है दोनों के लिए, चाहे आप बेलनाकार निकालें चाहे गोलीय निकालें, ट्रिक सेम है, तरीका सेम है, फॉर्मूला सेम है। ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विभवांतर V बराबर आप ऐसे लिखिएगा भैया, प्लस प्लेट में से माइनस प्लेट को घटाइए। आप बड़े विभवांतर से लो वाले विभवांतर को, उच्च सिरा से निम्न सिरा को घटा दीजिए तो आपका विभवांतर आ जाएगा V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, बड़ी वाली जो पॉजिटिव प्लेट है उसके विभव में से नेगेटिव प्लेट को, निम्न विभव को घटा देना है, उच्च विभव में से निम्न विभव को घटा देना है। तो विभवांतर बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन लगाइएगा, समाकलन करिएगा। ध्यान रखिए, जो बाहर प्लेट है उससे अंदर तक समाकलन करना है। कहां से कहां, याद रखिए, मेरे साथ बोलिए, बाहर से अंदर तक समाकलन करना है। ठीक है, तो बाहर वाली प्लेट का त्रिज्या देखिए क्या है, B, अंदर वाली प्लेट का त्रिज्या क्या है, A। तो समाकलन हम ना B से A तक करेंगे, B से A तक। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं समाकलन हम कर रहे हैं, B से A तक समाकलन कर रहे हैं। और जो वैल्यू लिखेंगे ना, वो वैल्यू क्या होगा, इसके अंदर जो लिखेंगे वो क्या होगा, वो होगा E.dr, या फिर आप लिख सकते हैं dr, छोटा सा दूरी, यहाँ पे dr लिख दीजिए, E.dr। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाइएगा तो दोनों सदिश रूप में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको cos थीटा में खोलना पड़ेगा, लेकिन जब आप cos थीटा खोलेंगे भी तो E और dr दोनों एक ही दिशा में है, जिसके कारण उनके बीच में जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप E.dr भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत याद से रखिएगा। इस फॉर्मूले का उपयोग हम लोग करेंगे दोनों ही संधारित्रों में, चाहे वो गोलीय संधारित्र हो चाहे बेलनाकार संधारित्र हो। ठीक है, दोनों में दो दो प्लेटें होती हैं, बस बेलनाकार संधारित्र में बेलनाकार प्लेटें होती हैं, अंदर वाली प्लेट बेलनाकार, उसके बाहर वाली और बड़ा बेलन। ठीक है, एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन छुपा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने विभवांतर दोनों प्लेटों के मध्य तो निकाल का फॉर्मूला तो रख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फटाफट तरीके से वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे। जरा आप मुझे ये बताइए, बाहर से आपने प्लस क्यू आवेश तो डाल दिया ना जी अंदर, जैसे ही अंदर डालेंगे अंदर वाली प्लेट पर बराबर से फैल जाएगा, और संपूर्ण जो क्षेत्र है, संपूर्ण जो प्लेट है वो ऐसे व्यवहार करेगी साथियों कि समस्त आवेश जो क्यू आपने अंदर डाला है वो इसके केंद्र पर स्थित है। संपूर्ण जो अंदर आवेश वितरित है ना, प्लस क्यू बाहर से आपने डाला, संपूर्ण आवेश इसके गोले पर वितरित हो गया। पूरा आवेश इस तरीके से व्यवहार करेगा बिंदु आवेश की तरह कि समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु P पर तीव्रता निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप, आपका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 q अपॉन में r²। यही लगाते हैं। बताइए, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र यही पढ़ाया है आपको, तो ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो जब आपने बाहर प्लस क्यू आवेश अंदर डाला, आंतरिक प्लेट पर पूरा फैल गया, बाहरी पृष्ठ पर, इसके बाहरी पृष्ठ पर फैल गया अंदर वाले गोले का, तो अगर मैं आपसे इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई बिंदु P ले लूं, देखिए दोनों प्लेटों के कहां लिया है, बीच में बिंदु P लिया है। अब अगर इसका केंद्र से दूरी पूरा हम r ले ले, छोटा r ले ले, और हम आपसे कहें जरा मुझे बताइए इस बिंदु P पर तीव्रता कितना होगा, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता, केंद्र से r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर तीव्रता कितना होगा, तो आपका जवाब बड़ा सिंपल हो जाएगा कि अगर आपको तीव्रता जानना है इस पॉइंट पर, तो पूरा आवेश चूंकि बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा, समस्त आवेश केंद्र पर स्थित मानेंगे, तो केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता का बिल्कुल यही सूत्र लग जाएगा, आपका यही सूत्र लग जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगा। जैसे यहां से प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर तीव्रता निकालते हैं ना इस फॉर्मूले से, वैसे ही ये समस्त आवेश बिल्कुल ऐसे व्यवहार करेगा जैसे केंद्र पर बैठा है। तो केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता के लिए भी यही सूत्र लगा देंगे। अच्छा चलिए ठीक है सर, यही सूत्र लगा देंगे, तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता तो रख देंगे, लेकिन EDR आदिश रूप में लिखा हुआ है, तो इसका जब हम वेक्टर फॉर्म से खोलेंगे तो ये खुलेगा V बराबर माइनस में B2A EDR cos थीटा, EDR cos थीटा, और E और DR विद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी बाहर की तरफ होगा और DR भी बाहर की तरफ, डिस्टेंस भी ले रहे हैं, तो cos थीटा में cos 0 डिग्री आएगा। और cos 0 का मान बताएंगे क्या होता है सभी बच्चे, cos 0 का मान होता है 1। तो क्या लिखिएगा, V बराबर समाकलन B2A EDR, और यहाँ पे cos 0 का मान हो जाएगा 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो EDR शेष बचेगा।
अब ई का वैल्यू आप चाहिए तो ये पूरा पूरा रख सकते हैं, ई आपका निकल गया है ना जी, कितना निकला 1/4πε0 तो ई यहाँ पे रख दीजिए, जैसे ही रखिएगा माइनस साइन भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस साइन लगा हुआ है a टू b, b टू a है, नीचे से बड़ा बाहर से अंदर की तरफ किया तो b टू a, तो b टू a इसको हमने समाकलन किया है, e का वैल्यू हमने रखा 1/4πε0 और रखा q अपॉन में कितना रखा जी, r का स्क्वायर, नीचे क्या है r का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम रख देंगे r का स्क्वायर और साथ ही साथ यहाँ पे अंदर छोटा सा क्या बैठा हुआ है, dr बैठा हुआ है, dr बैठा हुआ है। अब जरा मुझे ये बताइए क्या क्या कांस्टेंट है समाकलन में, वो चीजें समाकलन से बाहर हो जाती है जो कांस्टेंट होती है, जो फिक्स होती है। तो ये चीजें 1/4πε0 क्यों, ये फिक्स है ना जी, ये तो थोड़ी ना बदल रहा है। आर तो बदल सकता है, आर कैसे बदल सकता है, आर तो आपने माना था ना केंद्र से इस बिंदु पी पर, ये दूरी है आर, आर आप चाहे ये दूरी मान लेते तब आर बदल जाता, और पास मान लेते यहाँ पे आर बदल जाता, तो आर तो आप जितना मानते अपनी इच्छा से वो हो जाता आर, ठीक है। तो आर डिस्टेंस कैन बी चेंज, ये बदल सकता है, लेकिन क्यू आवेश थोड़ी ना बदल सकता है, क्यों तो आपने अपनी इच्छा से एक बार दे दिया है, तो क्यू तो फिक्स रहेगा ना पूरी प्रक्रिया के दौरान, है ना। तो फिर यहाँ पे इतना चीजें 1/4πε0 क्यों पूरा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो समाकलन में फॉर्मूला देखिए क्या लगने लगेगा, v बराबर माइनस का क्या क्या चीजें बाहर आ गया, 1/4πε0 बाहर आ गया, q अपॉन में नीचे तो कुछ आया नहीं है, आर स्क्वायर तो अंदर ही फंसा रह गया ना जी। हाँ तो फिर अंदर देखिए क्या क्या बचा, अंदर बचा समाकलन b से a और अंदर बचा 1/r स्क्वायर और साथ ही साथ dr, यही है ना जी। अब देखिए आर स्क्वायर जो है ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 बन जाएगा। आपको पता है ना नीचे +2 होता है, ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, v बराबर -1/4πε0 क्यों हुआ, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, b से a और ये बन जाएगा r की पावर -2 dr ये हो जाएगा। आप मुझे सब बच्चे बताइए, अब ये बताइए समाकलन इसका करेंगे कैसे। अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो मैं याद दिला दूं, समाकलन ऐसे होता है, जैसे देखिए समाकलन अगर हम करते हैं x का पावर कुछ भी होता है, लेट्स से कि 2 पावर है, मान लेते हैं चलिए 2 पावर है और यहाँ पे dx लिखा है, तो समाकलन कैसे करेंगे ना, समाकलन में जो भी पावर होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और बटे में वही पावर लिख करके उसमें 1 जोड़ देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं। तो 2 और 1 मिलके कितना बन जाएगा, x की पावर 3 और बटे में क्या हो जाएगा 2 और 1 3, x की पावर 3/3, ऐसे हो जाता है। अभी मैंने देखिए जैसे बताया वैसे ही यहाँ करके देखिए, यहाँ करके देखिए तो क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस का 1/4πε0 और समाकलन r का पावर -2 है, तो -2 का पावर समाकलन कैसे करिएगा जी, -2 में आप लिखिएगा r का पावर -2 + 1 और नीचे हो जाएगा -2 + 1, जो भी पावर रहती है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए जो भी पावर उसमें 1 जोड़ दिया, जो भी पावर उसमें 1 जोड़ दिया, तो ऊपर नीचे बैलेंस हो गया, -2 + 1 -2 + 1, इस तरीके से हम कर लेंगे। आगे देखिए आगे क्या होगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस का 1/4πε0 अंदर बचा q और यहाँ पे क्या हो गया r की पावर -1 बटे में -1, ये हो गया जी, -2 + 1 -1 बन गया, -2 + 1 -1 बन गया। अब इस -1 को बाहर कर दीजिए, जैसे ही -1 को आप बाहर करिएगा तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो v बराबर आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा। चलिए हम इधर से इसको मिटा करके हम एक यहीं पे बीच में लाइन खींच के आपको आधा आधा समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर माइनस का 1/4πε0 और क्या हो गया, ध्यान से देखते जाइए जी, सभी बच्चे ध्यान से इधर देखते जाइए तभी आपको समझ में आएगा। आगे देखिए -1 को हम ना बाहर कर दिया, यहाँ कर दिया, गुणा में था ना जी, तो गुणा में हम बाहर कर दिया, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या हो गया, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो आगे देखिए तो माइनस माइनस ही जब प्लस हो गया तो ये माइनस चिन्ह खत्म हो गया। अंदर बचा ये क्या क्या बचा जी, तो क्यों लिखा हमने, अंदर बचा r का पावर -1
और क्या बचा अभी, लेकिन लिमिट आप नहीं लिए हैं। देखिए लिमिट b से a, तो लिमिट b से a अभी छूटा है, तो लिमिट b से a अभी लगाइए है, ठीक है, लगाइएगा। तो लिमिट अभी आप b से a लगाइएगा ऐसे करके, ठीक है। तो अभी लिमिट लेना है, अभी तो समाकलन किया है ना आपने, अभी लिमिट शेष है। अब देखिए कैसे लिमिट लेते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास क्यों है आर की पावर -1 क्या आप जानते हैं 1/r होता है, और उसके बाद क्या लिखेंगे b से a तक, तो b से a ऐसे करके। आप लिमिट लेने का तरीका सिखा है, पहले आप अपर लिमिट रखिए, माइनस साइन लगाइए, फिर लोअर लिमिट रख दीजिए। माने r की जगह पहले रखिए ऊपरी सीमा, मतलब r की जगह पहले रखिए a, ऐसे देखिए हम रख के आपको दिखाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू रखिए, r की जगह पहले रखिए a, क्या रखिए a, तो r की जगह रखिए a, फिर माइनस साइन लगाइए, फिर उसके बाद क्या रखिए आर ए की जगह रखिए बी, आर की जगह रखिए बी, ऐसे करके रखिए ना जी। अब उसके बाद आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेना कौन सा कठिन है जी, एलसीएम चाहे तो आप ऐसे करके बी बन जा बी, ए बन जा ए, और नीचे आपस में गुणा करके लिख दीजिए, है ना। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंदर q, और एलसीएम लिया तो b बन जा b माइनस ए बन जा a, और निचवा क्या आया a इंटू बी, आपस में नीचे गुणा करके ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, वो अंतर आ गया, दोनों प्लेटों के बीच के विभव का अंतर हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, संधारित्र की धारिता निकालनी है, गोलीय संधारित्र की क्या निकालनी है जी, धारिता निकालनी है। तो धारिता का सूत्र क्या होगा, अतः गोलीय संधारित्र की धारिता, अतः गोलीय संधारित्र की क्या निकालनी है, धारिता। तो गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र, धारिता का सूत्र बताइएगा क्या होगा, धारिता का सूत्र, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन में V, यही ना होता है। आप सभी बच्चे बताइए फटाफट, कहोगे यस सर यही होता है। जब यही होता है तो वैल्यू पुट कर दीजिए V का जो भी लाए हैं अभी आप, वैल्यू पुट कर दीजिए, C बराबर Q की जगह तो Q ही ना लिखेंगे, V की जगह बस बदल देंगे। V की जगह क्या लिखेंगे, देखिए इतना लंबा चौड़ा जो लाए हैं, V की जगह पूरा उठा के रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्या लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे रख दीजिए Q, और अंदर क्या रखिएगा, अंदर रखिएगा b माइनस ए अपॉन में ए बी, ऐसे रखिएगा। अब देखते जाइए क्या क्या चीजें बदलेगा, क्या क्या चीजें कटेगा, कुछ कटेगा दिख रहा है कटता, हाँ सर Q से Q ऊपर नीचे कट जाएगा, बाकी चीज घूम के ऊपर चला जाएगा, यानी एक बटे में जो बटे में होता है वो घूम के ऊपर चला जाता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ए बी जो बटे के बटे में है ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ए बी ऊपर चला गया, अंदर क्या बचा, नीचे क्या बचा, नीचे बचा b माइनस ए, ऐसे करके ये बचा हमारा प्यारा सा गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। यही है प्यारे साथियों गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। अगर कोई आइसोलेटेड स्फीयर होता, यानी कोई विलगित गोलीय चालक होता, विलगित गोलीय चालक, तो विलगित गोलीय चालक के लिए आप जो है क्या कर देते, ए वाले को तो रखते, बी वाले को इनफाइनाइट मान लेते, दूसरा गोला जो है ये नहीं है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, आपको ये फॉर्मूला जो है एग्जाम में पूछ सकता है, एक बार आपसे बहुविकल्पी में इसका डेरिवेशन पूछा था, तो याद रखिएगा। अब बारी है बेलनाकार संधारित्र की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में 2023 में कई बार एग्जाम में ये पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ए सेट में कई बार एग्जाम में परीक्षा में पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूं, सेम विभवांतर वाला फॉर्मूला कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले चित्र बनाना सीखिएगा, एक अंदर बेलन बनाइए, उसके बाद चारों तरफ एक घेरता हुआ एक दूसरा बड़ा बेलन बनाइए, अंदर वाले बेलन का त्रिज्या मानिए a, और बाहर वाले बेलन का त्रिज्या मानिए b। जैसे उसमें पीछे वाले में अंदर वाले गोले का त्रिज्या माने थे a, और बाहर वाले गोले का त्रिज्या माने थे b, बिल्कुल वैसे ही अंदर वाले गोले बेलन का त्रिज्या a और बाहर वाले बेलन का त्रिज्या b मानिए। अब उसके बाद क्या करना है, आपको जो अंदर वाला गोला है ना जी, अंदर वाला बेलन, इसको बाहर से प्लस क्यू आवेश देना है, बाहर से आप प्लस क्यू आवेश इसको दे दीजिए। जैसे ही आप बाहर से प्लस क्यू आवेश अंदर वाले बेलन को देते हैं, वो उसके पूरे बाहरी सतह पे ऐसे फैल जाता है, ऐसे करके फैल जाता है, इसके पूरे बाहरी सतह पे आराम से ऐसे फैल जाता है, इस तरीके से फैलता है। तो बात समझ में आया, जैसे ही आप बाहर से प्लस क्यू आवेश देते हैं, इसके बाहरी सतह पे बराबर से फैल जाता है। अब उसके बाद आपका जो इसके जो देख रहे हैं बाहर वाला बेलन,
बाहर वाले बेलन के आंतरिक सतह पर, जो अंदर वाली सतह है, अंदर वाली सतह, उसके ऊपर जो है उतना ही ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा। उतना ही क्या प्रेरित हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश प्रेरित हो जाएगा अपने आप है। जो बाहर वाला बेलन है ना, उसके आंतरिक पृष्ठ पर उतना ही ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो बाहर वाले बेलन है, बाहर वाले बेलन का जो बाह्य पृष्ठ है, उसको अब इस तरीके से भूसंपर्कित कर देते हैं ताकि दोनों बेलनों के बीच एक विभवांतर पैदा हो। जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतनी ज्यादा ही हम इसमें आवेशों को संचित कर पाएंगे। ठीक है, तो विभवांतर हमें यहाँ पे बनाना है, विभवांतर हमें रखना है दोनों प्लेटों के बीच में। तो विभवांतर हमें रखने के लिए क्या करना होगा? हमें बाहरी प्लेट को इसको भूसंपर्कित कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हमने क्या करना है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? दोनों बेलनों के बीच विभवांतर, दोनों बेलनों के बीच विभवांतर हमें चाहिए भैया। दोनों बेलनों के बीच विभवांतर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों बेलनों के बीच विभवांतर निकालने के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। दोनों बेलनों के बीच में मुझे विभवांतर चाहिए, कैसे निकालें? आपका फॉर्मूला याद है ना सब बच्चों को? फॉर्मूला V बराबर क्या लिखे थे? V प्लस माइनस V माइनस। प्लस वाली प्लेट जो अंदर है उसमें से माइनस वाली प्लेट का विभवांतर घटा देते हैं। ठीक है, दोनों प्लेटों के विभव को घटाते हैं। प्लस वाली प्लेट का जो भी विभव है, माइनस वाली प्लेट का जो भी विभव है, दोनों को घटा करके विभवांतर निकाल देंगे, V निकाल देंगे। और हमने आपको ये फॉर्मूला और भी तो बताया था, समाकलन करेंगे। कहां से कहां तक करेंगे? बाहर से अंदर। तो बाहर वाली प्लेट का त्रिज्या क्या माने हैं? B माने हैं। अंदर वाली प्लेट का त्रिज्या क्या माने हैं? A माने हैं। माइनस साइन लगाइएगा लेकिन, ठीक है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है V और E में संबंध, उसमें माइनस आता है। ऋणात्मक विभव प्रवणता जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। ऋणात्मक विभव प्रवणता की दर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। तो माइनस में B2A करिएगा और E इंटू में क्या लिखिएगा? DR। ऐसे करके लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये कर दीजिए, इतना काम हो गया खेला, और तो कुछ करना ही नहीं है। और फॉर्मूला आपको पता रहेगा ना, तो आप चुटकी बजा के इसे निकाल लीजिएगा। इसका जो भी धारिता होगा ना, चुटकी बजा के निकाल लीजिएगा। तो बस ये फॉर्मूला जो है विभवांतर का आपको पता रखना है दोनों केसेस में, चाहे वो गोलीय संधारित्र हो चाहे वो बेलनाकार संधारित्र हो। ठीक है, अब बेलनाकार संधारित्र का विभवांतर का सूत्र तो आपने जान लिया। अब क्या करते हैं, चलिए इसका जो है विभवांतर थोड़ा सा और आगे निकाला जाए, देखा जाए कैसे आता है। तो V बराबर आपने क्या लिखा? माइनस लिखा, B2A लिखा, और लिखा E लिखा, और DR लिखा। आपको यहाँ cos 0 लिखने की जरूरत नहीं है, cos 0 का मान वैसे भी 1 हो जाता है। ठीक है, तो EDR हो गया। अब E का वैल्यू यहाँ रखे क्या? विद्युत क्षेत्र का तीव्रता रखे क्या? आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि अगर कोई बेलनाकार तार हो, पतला तार हो, या बेलनाकार कोई भी वस्तु हो, हाँ बेलनाकार चालक हो, कुछ भी हो, अगर इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश बराबर से फैल जाता है। अब मैं आपसे कहूं, इससे केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु P, वहां पे तीव्रता बताइए। ये बेलनाकार तार जैसे व्यवहार करेगा। मतलब ये जो अंदर वाला बेलन है ना, अंदर वाला बेलन है, ध्यान से देखिए, अंदर वाला जो बेलन है, अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों बेलनों के बीच में कोई बिंदु P है, ध्यान से सुनिए मेरी बातें। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दोनों बेलनों के बीच में एक बिंदु P है, वहां पे निकालना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। आपने आवेश किसको दिया है? अंदर वाले बेलन को दिया है। तो अंदर वाला जो बेलन है वो इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि समस्त आवेश जो उसके पृष्ठ पर फैला है ना, वो ऐसे व्यवहार करेगा, सब एक लाइन में फैले हैं, एक लाइन में आ गए, केंद्र पे आ गए। इसके पहले याद है, इसके पहले आपने क्या किया था? इसके पहले आपने किया था कि भाई साहब सारा आवेश जो एक गोले को दे रहे थे सारा आवेश जो एक गोले को दे रहे थे, वो आवेश इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे कि सब आवेश एक केंद्र पर है। तो आपने बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगा दिया था कि बिंदु आवेश से भाई R दूरी पर कोई बिंदु P हो, वहां पे निकालना हो तीव्रता, तो निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के। उसी तरीके से अगर किसी बेलन पे फैला हुआ है आवेश बराबर से, और मैं कहूं कि बेलन के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P पर तीव्रता निकालिए, तो याद करिए गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने यही तो आपको सिखाया था कि भाई साहब अगर इस तरीके से बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश फैला हुआ हो, तो हाँ ये बेलन ऐसे व्यवहार करता है जैसे समस्त इसका आवेश इसके लाइन में है, एक लाइन में एक तार पे ऐसे फैला हुआ है।
और जब एक तार पे फैला होता है तो फिर गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 लग जाता है कि अनंत लंबाई का एक तार है और उससे r दूरी पर कोई बिंदु बिंदु p पर तीव्रता निकालना चाह रहे हो, तो तीव्रता का फॉर्मूला कितना लग जाएगा, ई बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला आपका लग जाता है प्यारे साथियों। तो चलिए ये फॉर्मूला के अनुसार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि अगर मैं निकालने का प्रयास करूं कहां पे, मैं कहां पे निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं कि इस दोनों बेलनों के मध्य में कोई बिंदु बिंदु P है, मैं उस पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना चाहता हूं, तो मैं ये मानूंगा कि जो समस्त आवेश आपने अंदर वाले बेलन को दिया है वो सभी इस तरीके से व्यवहार कर रहा है कि सब इसके केंद्र पर रखा है। जब सब इसके केंद्र पर है साथियों, तो इससे r दूरी पर एक बिंदु बिंदु P होगा, उससे r दूरी पर क्या होगा, एक बिंदु बिंदु P होगा। अब वो बिंदु P पर आप निकालना चाहते हो, केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर निकालना चाहते हो तीव्रता, तो केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता निकालना तो आसान हो जाएगा ना जी। अब तो आसान हो गया तीव्रता निकालना, कैसे निकालिएगा, फॉर्मूला आपको पता चल गया है, ई का मान कितना होगा, ई का मान कितना होगा बताइए जल्दी से, ई का मान यहाँ क्या रखिएगा, v बराबर रखिएगा माइनस का b2a, ई की जगह पे क्या रखिएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। क्यों, क्योंकि आपने जान लिया है कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि समस्त आवेश इसके सेंटर पर ऐसे व्यवहार करेगा, सब इसके केंद्र पे फैला हुआ है, तो ये बिल्कुल एक तार बन जाएगा और तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु बिंदु P पर, जो कि दोनों बेलनों के मध्य है बिंदु P, उस पर तीव्रता कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा अब चलिए, अब आपका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता तो निकल गया ना जी, आगे यहाँ पे क्या बचा है, dr बचा है। आपको पता है जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं समाकलन से बाहर आ जाती हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे कौन कौन है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा समाकलन से लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा b से a और 1/r, बस 1/r, ऊपर तो कुछ बचा नहीं तो 1 लिख दिया, नीचे r बचा है तो r लिख दिया और यहाँ पे रख दिया dr। आपको पता है 1/r का समाकलन क्या होता है, अगर मैं 1/r का समाकलन करूं तो 1/r का समाकलन होता है log r, ठीक है, मतलब अगर कहीं लिखा रहे 1/x ऐसे dx, इसका समाकलन होता है log of x, ऐसे अगर यहीं पर लिखा रहा है 1/r dr, इसका समाकलन होगा log of r, ऐसे करके ये आपको याद रखना है, इतनी से फॉर्मूला तो याद रखना है। तो 1/r का समाकलन हो जाएगा log of r, तो v बराबर कितना हो जाएगा माइनस का लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा log of r, कितना हो जाएगा log of r, और कहां से कहां तक अभी लिमिट तो नहीं लिया है ना जी आपने, तो b से a तक अभी लिमिट लेना है, तो b से a तक लिमिट लेना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, ये फॉर्मूला कोने में लिख लीजिएगा, तो ये फॉर्मूला आपका कोने में लिखा रहेगा, ये फॉर्मूला आपका कोने में लिखा रहेगा, तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं इसको अभी मिटा देते हैं फटाफट तरीके से, देखिएगा क्या आता है, देखिएगा क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखिएगा, r की जगह पहले रखिए अपर लिमिट, ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा आपका माइनस का लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इनटू में पहले रखिए r की जगह अपर लिमिट रख के देखिए, तो मतलब r की जगह a रखिए, देखिए तो आएगा log ऑफ a, और फिर उसके बाद माइनस साइन लगाइए, फिर उसके बाद रखिए लोअर लिमिट यानी log ऑफ r की जगह रखिए b रखिए। अब उसके बाद बताइए कैसे करेंगे, माइनस को अंदर कर दीजिए, तो माइनस को जब हम अंदर करेंगे इसका साइन, माइनस का साइन जब अंदर कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, v बराबर माइनस को अंदर कर दीजिए, तो माइनस को अंदर करने पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस का लॉग ए हो जाएगा, देखिए जो प्लस का लॉग ए है माइनस के अंदर जाते ही माइनस का लॉग ए, और जो माइनस का लॉग बी है ना, ये माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का लॉग बी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद देखिए प्लस का लॉग बी प्लस है, अब अच्छा कहीं ऐसे लिखा हो कि माइनस का 5 प्लस का 6, तो ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी, 6 माइनस 5 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, तो हम इसको प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे यही करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए यही करेंगे, तो क्या हो जाएगा v बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या करेंगे log b को आगे माइनस log a को पीछे कर देंगे, ऐसे करके, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा यहाँ पे,
आप log b माइनस log a, एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। log b माइनस log a जो होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए। मैं यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर डाल दे रहा हूं। अगर आपको कहीं लिखा रहे ना log m माइनस log n ऐसे करके, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा log ऑफ m अपॉन में n। ऐसे मतलब जब दो चीजें डिवाइड हो रही होती है तो हम उसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। log m माइनस n को हम लिखते हैं log m माइनस n, log m माइनस n को log m अपॉन n ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो स्टार करके फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, log b माइनस log a की जगह पे आप क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे log b अपॉन में a। क्या लिख देंगे, b अपॉन में a। तो यही हो जाएगा आपका v बराबर क्या निकल के आएगा, v बराबर आपका निकल के आएगा फिर इस तरीके से, v बराबर निकल के आएगा log ऑफ क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से देखिए। आपका है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ b अपॉन में a। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ b अपॉन में a। ऐसे हो जाएगा, बताओ जरा से। हाँ सर हो जाएगा। आगे बताइए, यहाँ पे जब v आपका आ गया ना, तो अब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, v आते ही मान जैसे ही विभवांतर आ जाए तो आपको संधारित्र की धारिता निकालनी है। बेलनाकार संधारित्र की क्या निकालनी है, धारिता। तब बेलनाकार संधारित्र की जो धारिता है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता है उसका सूत्र लगाना है, और सूत्र उसका भी सेम है, C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V। क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V हो जाएगा ऐसे करके। V क्या है, यहाँ पे विभवांतर है ना दोनों प्लेटों के बीच का, तो विभवांतर तो आप ला ही दिए हो, तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो जैसे ही पुट करिएगा, C बराबर Q अपॉन में V का मान कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। कितना है जी, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या क्या है, और है हमारे पास log ऑफ b अपॉन में a। यही है, बताइए सब बच्चे कमेंट बॉक्स। हाँ सर यही है। अच्छा ये बात बताओ, लैम्डा की जगह क्या q अपॉन में l भी लिख सकते हैं। लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व, आपको याद होगा लैम्डा बराबर होता है q अपॉन में l, ठीक है। लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व, यानी अगर l लंबाई पर, मान लीजिए तार की l लंबाई पर अगर q आवेश डाल दिया जाए तो इसका रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह अगर हम q अपॉन l लिख दे तो q अपॉन में नीचे हो जाएगा q अपॉन में l, तो q अपॉन में ये ऐसे हो जाएगा, देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ जाएगा l। तो लैम्डा की जगह देखिए क्या लिखा, q अपॉन l लिखा, ठीक है, इनटू में log ऑफ b अपॉन में a, ऐसे हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब ये q से q तो निपट जाएगा ना जी, q से q तो निपट गया, q से q निपट गया, ऊपर ये गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l हो गया। तो यहाँ पे धारिता का फॉर्मूला क्या निकल के आया, लैम्डा c बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और नीचे क्या निकल के आया, log ऑफ b अपॉन में a। यही निकल के आया ना जी, यही निकल के आया। तो ये बेलनाकार संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया। तो प्यारे साथियों, ये रही आज की एक शानदार फिजिक्स की क्लास, जिसमें आपने एक ही फॉर्मूले से दो तरीके से बेलनाकार संधारित्र भी और गोलीय संधारित्र भी दोनों को प्रूव कर दिया। तो इसी तरीके से चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करिए, जो भी चीजें आपने पढ़ी इसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, कॉपी में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डेरिवेशन। हर बार 5 नंबर में लॉन्ग में पूछ लेता है, और शॉर्ट में कई बार इसके फॉर्मूले डायरेक्ट रख देता है, फॉर्मूले पूछ लेता है। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही चीजों को अच्छे से पढ़ के देखिए और कॉपी में नोट करके इसकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सब बच्चे खूब पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। जय हिंद, जय भारत।